आज मैं बताता हूँ कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक ही सिस्टम के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ही फिजिकल मशीन जो है वो एक होगी और उसके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी रैम होगी, जितनी हार्ड ड्राइव होगी, जितना प्रोसेसर होगा, उस हिसाब से हम 3 से लेके मकसद हज़ारों ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वो टेक्नोलॉजी, अब इसका हम यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करेंगे। और जो चीज़ें चाहिए, एक तो वर्चुअलाइजेशन में VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, ये एक सादा वर्कस्टेशन प्लेयर है जो VMware ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा और ये फ्री है। दूसरे नंबर पे एक जो इंस्टेंस हम उसमें बनाएंगे वो बनाएंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो विंडोज़ 10 चाहिए और दूसरा लिनक्स का चाहिए। अब सबसे पहले VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करते हैं। VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है VMware की, वहाँ पे हम जाएंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे और प्रोडक्ट के पर्सनल डेस्कटॉप में ये वर्कस्टेशन प्लेयर, it's a simple tool for running a second OS on your Windows or Linux PC, free for personal use। अगर हम पर्सनल यूज़ करेंगे तो ये फ्री है, अगर हम कमर्शियली यूज़ करेंगे तो इसका कुछ लाइसेंस है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये देखें डाउनलोड नाउ का बटन आ गया। अब डाउनलोड नाउ में ये देखें इसके सामने गो टू डाउनलोड्स, इसका मतलब है कि ये लिनक्स के लिए भी होगा और विंडोज़ के लिए भी होगा। तो मल्टीपल जो इसके सेटअप्स हैं वो आ जाएंगे। ये देखें विंडोज़ के लिए और ये लिनक्स के लिए, विंडोज़ 64 बिट एंड लिनक्स 64 बिट। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला 149 MB। दूसरे नंबर पे हमें अब इंस्टेंस दो हम बनाएंगे, एक विंडोज़ का और दूसरा लिनक्स का। विंडोज़ में विंडोज़ 10 हम बनाएंगे और जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है उसका ISO इमेज, क्योंकि ये 3.8 GB तो बहुत बड़ा था, टाइम लग जाता। दूसरा जो इंस्टेंस चाहिए हमें वो लिनक्स का चाहिए। लिनक्स के इंस्टेंस के लिए हम गूगल में जाएंगे और एक ज़बरदस्त वेबसाइट है, लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्ट्रोवॉच के नाम से। इसमें जाएंगे तो ये लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो अपडेट हुए हैं। यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन का हम नाम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हम यूँ करते हैं कि एक फेमस जो है, जो बहुत चलता भी है और जो कॉमनली यूज़ होता है वो है यूबंतु। तो यहाँ यूबंतु में चलते हैं। अब यूबंतु के डाउनलोड मिरर में हम जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब लिनक्स आप लोगों को पता है कि ग्राफिकल कम यूज़ होता है, इसमें जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, बहुत ज़्यादा चलता है।
तो आई वुड ट्राई के CLI मोड जो है ना वो मैं डाउनलोड करूँ। तो हम डाउनलोड में जाते हैं। अल्टरनेटिव डाउनलोड, या यहाँ पे ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन है। तो उबंटू डेस्कटॉप भी है, उबंटू सर्वर भी है। तो लेट्स डाउनलोड उबंटू सर्वर। वैसे हमें इंस्टेंस सिर्फ दिखाना है आप लोगों को। तो लेट्स ट्राई उबंटू डेस्कटॉप। इसमें रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट 2 GHz, 4 GB सिस्टम मेमोरी, 25 GB ऑफ रैम। आई थिंक इट्स अ बिग, और इस सिस्टम में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम डिस्ट्रो वॉच से कोई दूसरा जो है ना वो डाउनलोड करते हैं, एक बिल्कुल लाइट। आई थिंक जोरिन शुड बी डाउनलोडेड। जोरिन विंडोज़ जैसा ही है, उसका जो लुक एंड फील है वो विंडोज़ जैसा है। हैज़ अ विंडोज़ लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसको हम देखते हैं। तो ये जितने पुराने सिस्टम्स हमारे हैं अगर अवेलेबल घर में, तो वहाँ उसी पे हम जोरिन जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं उनको यूज़ करने के लिए। अल्टीमेट है, कोर है, लाइट है और एजुकेशन है। तो चलो लाइट पे चलते हैं। ये ओल्ड कंप्यूटर न्यू अगेन, ये देखें। तो लेट्स डाउनलोड व्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट। इसमें हम सिस्टम रिक्वायरमेंट पहले चेक कर लेते हैं। 1 GHz, 2 GB, 10 GB, ठीक है, इतना अवेलेबल है। अच्छा, ये तो अल्टीमेट के लिए था, एजुकेशन एंड कोर, अल्टीमेट एजुकेशन एंड कोर। तो ये देखें जो हम डाउनलोड कर रहे हैं जोरिन OS लाइट, इसमें बिल्कुल कम चाहिए, तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। सो लेट्स डाउनलोड। ओके, कोई ना कोई ईमेल दे देते हैं, कोई इशू नहीं। साइन अप एंड डाउनलोड। चलो ये मैं अपने मोबाइल से जो है ना इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो मोबाइल में मैं देखता हूँ कि ईमेल आई है या नहीं। अभी तक नहीं आई। ये ऑलमोस्ट फिनिश, वी नीड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, अभी तक नहीं आई है। आई एम स्टिल वेटिंग। तो इसके स्पैम फोल्डर में जाते हैं। स्पैम में भी नहीं है।
Yeah, still I'm waiting. ओह, ये लाइट है। अब ये देखिए यहाँ स्टार्ट हो चुका है। ये 2.2 GB है और ऑलमोस्ट 2 आवर्स जो है ना उसमें कंप्लीट होगा। तो लेट्स सी। तो अब हम सेंटोस को उठाते हैं। सेंटोस का एक है आईएसओ इमेज 624 MB का। तो यहाँ पे हम आएंगे और वो तकरीबन 2004 का है, सेंट ओएस। इसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो जाए तब तक हम जो है वो VMware प्लेयर को जो है ना वो इंस्टॉल करते हैं। ओके, रन। यस। अच्छा, दूसरी बात जो आजकल सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें बायोस में एक वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन होता है। बायोस में जाके वो वर्चुअलाइजेशन वाला ऑप्शन आपको इनेबल करना है। ठीक है, तो किसी किसी में होता है। अगर इनेबल नहीं होगा तो हम जो है ना वो वर्चुअलाइजेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते, नहीं होगा। ठीक है, उसमें इशू आएगा। आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट। 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 इंस्टॉल। तो ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा इसका आइकन। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन से वर्चुअलेशन जो नेटवर्क एडाप्टर है वो भी क्रिएट हो जाता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक वो क्रिएट हो गया होगा, जो वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर है।
तो अभी नहीं हुआ है, इसको भी हम चेक करेंगे। चलो ये भी कंप्लीट होने वाला है। प्रेस द लाइसेंस बटन बिलो इफ यू वांट टू एंटर लाइसेंस की नाउ। चलो ये फ्री वाला था तो हम इसको फिनिश करते हैं। ये देखें, इसके जो वर्चुअल एडाप्टर हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। और VMware का ये देखें आइकन है, और इसका जो ऑफिशियल लोगो है VMware वर्क स्टेशन का। तो अब हम इसमें जो विंडोज़ 10 हमारे पास ISO में जो पड़ा है वो एक इंस्टेंस बनाते हैं जिसमें वो विंडोज़ 10 जो है ना वो हम इंस्टॉल करते हैं। लेट्स सी, तब तक ये भी हो जाएगा। स्टिल 24-23 ये कह रहा है, लेकिन इट टुक्स टाइम। फॉर फ्री, फॉर नॉन कमर्शियल। ठीक है ना, अगर हम कमर्शियल के लिए यूज़ करेंगे तो फिर जो है ना वो हमें लाइसेंस चाहिए। तो चलो ये यूजिंग फ्री। ये है उसका व्यू, VMware वर्क स्टेशन 15 प्लेयर का, नॉन कमर्शियल यूज़ ओनली। अब हम एक इंस्टेंस बनाते हैं जिसमें हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे। तो ये कह रहा है कि इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल ISO, ये ब्राउज कराएंगे विंडोज़ 10। सॉरी, लेसी सॉफ्टवेयर एंड, ठीक है, इसमें एक ही ये पड़ा है विंडोज़ 10 x64 डिटेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, वो नहीं है, विंडोज़ 10 एंटरप्राइज है। अब इसमें पर्सनलाइज विंडोज़ 10, पासवर्ड कोई सा भी रख लेते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये कह रहा है कि मैन्युअली एक्टिवेट करना अगर आप लाइसेंस यहाँ पे नहीं डाल रहे। ठीक है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारे पास इसमें फिज़िकल हार्ड ड्राइव है उसमें से 60 GB आई थिंक इट्स इनफ, इतना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन डिफ़ॉल्ट इसमें सिलेक्टेड हैं उनको रहने देंगे हम। अच्छा, यहाँ पे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
ये 1 GB ठीक है, 1 GB रिकमेंडेड मेमोरी 1 GB ठीक है। अब प्रोसेसर ठीक है। नेटवर्क एडाप्टर में ये ब्रिज वाला करते हैं। ब्रिज और नेट में ये होगा कि ब्रिज में ये जो हमारा फिजिकल जो नेटवर्क की आईपी मिल रही है, लैन वाली जो आईपी मिल रही है वही इसको मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 192.168.10/24 वाला नेटवर्क चल रहा है प्राइवेट, तो इसको भी 192.168.10 डॉट समथिंग आईपी मिलेगी अगर हम ब्रिज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसको पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। ठीक है, ये खुद ऑटोमेटिक पावर ऑन करे। टेन मिनट है अभी। सो ये जो है ना पहला इंस्टेंस जिसमें हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हैं। चलो बीच में हम चलते हैं रूबी की तरफ और उससे पूछते हैं कि जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा हमें बताए कि क्या है, आप लोगों को मज़ीद पता लगे कि ये है क्या चीज़। तो एक्चुअली ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है इसमें दो बड़े टाइप्स हैं। ठीक है, तो एक जो टाइप है फुल वर्चुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, और दूसरा टाइप है ओएस वर्चुअलाइजेशन। जो फुल वर्चुअलाइजेशन है वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगी। जो हमारे पास मशीन होगी डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगी। ठीक है, वहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसे मकसद वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनको हाइपरवाइज़र कहा जाता है। तो वो डायरेक्टली इस पे हार्डवेयर पे इंस्टॉल होंगे, मदरबोर्ड में इंस्टॉल होंगे, उसके बाद जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे। जो ओएस वर्चुअलाइजेशन है ये जो है इसकी अंडरलाइन मकसद ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। ये डिपेंड करता है कि कोई अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उसमें जाके फिर जो है ना डिफरेंट जो है इंस्टेंस बनेंगे। जैसे ये जो है ओएस वर्चुअलाइजेशन है ये वाला, ये देखिए इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल थी, तो उसके ऊपर हमने ये वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, फिर इसके अंदर हम जो है ना वो इंस्टेंस बना रहे हैं। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल सर्वर, ये फिजिकल मशीन की बात कर रहा है। अब तकरीबन मैंने आपको दो टाइप्स जो मेन हैं वो बता दी हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन: फुल वर्चुअलाइजेशन, पेरा वर्चुअलाइजेशन एंड ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये पेरा भी है वर्चुअलाइजेशन, उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि इन दोनों से डिफरेंट है।
तो ये देखें ऑटोमेटिकली इस विंडो पे आ गया इंस्टेंस के विंडो पे। यहाँ पे इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल होगा। फुल स्क्रीन करते हैं। ये नॉर्मली जैसे हम इंस्टॉल करते हैं एग्जैक्टली सेम इंटरफेस आएगा, सेम ऑप्शंस आएंगे, उसी तरीके आप सिलेक्ट करेंगे, तो कोई बिग डिफरेंस इसमें नहीं है। चलो ये डाउनलोड कर लेते हैं, वरना ये कुछ इशू हमें देगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के हमारे कुछ ऐसे लेक्चर्स होंगे जो कि दोनों में हम इंटरेक्शन करेंगे, एक लिनक्स वाला जो सिस्टम होगा और दूसरा विंडोज़ वाला। तो दोनों जो है पैरेलली मैं खोलूँगा प्रैक्टिकल वक्त, तो दोनों को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। चलो पीछे ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ये नॉर्मली वैसे इंस्टॉलेशन है जैसे होती है। इंस्टॉलेशन होती रहेगी, तब तक हम यहाँ पे देखते हैं ये कितना डाउनलोड हुआ है। इंटर यूनिटी मोड है, ये फुल स्क्रीन करेगा और फुल स्क्रीन को एग्जिट भी यहाँ से होगा। अच्छा ये कंट्रोल अल्टर डिलीट जो हम लगाते हैं कीबोर्ड से, नॉर्मली मशीन्स पे जब हम लगाते हैं, तो ये कह रहा है कि अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे सेंड करनी है किसी भी ऑपरेटिंग विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यहाँ से आप इसको भेज सकते हैं, सेंड कंट्रोल अल्टर डिलीट वर्चुअल मशीन। यहाँ से हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। ये भी थोड़ा रह गया है। ये भी 36 हो गया है। तो वर्चुअलाइजेशन में कुछ और देखते हैं। आज ये रेड हैट की वेबसाइट है, वहाँ पे कुछ वर्चुअलाइजेशन का पड़ा है। जितना वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जाहिर बात है मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँगा, तो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तो आपको उतना ज़्यादा पता लगता जाएगा।
लिनक्स के हवाले से अगर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करना है तो ये वाली जो वेबसाइट है डिस्ट्रोवाच, यही वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फेमस यही वेबसाइट है। इसमें मल्टीपल है, बहुत सारे। पीछे डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन चल रही है तो ये सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। ये देखें, आई थिंक दीज आर नॉट इनफ। ये यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है, दीज आर नॉट इनफ। मकसद इससे ज़्यादा और भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बाद आईटी की कास्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। एक ही हार्डवेयर की मशीन, उसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीपल इंस्टेंसेस जिसमें आपके दूसरे एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो सकते हैं या नेटवर्क से रिलेटेड हो। तो ये जो आईटी की कास्ट है उसमें ज़बरदस्त फ़र्क आ गया वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बाद। तो यहाँ पे देखते हैं ये 71% हुआ है, ये देखते हैं 498। ये एग्जांपल दे रहा है। इन मोर प्रैक्टिकल टर्म्स, इमेजिन यू हैव 3 फिजिकल सर्वर्स विद इंडिविजुअल डेडिकेटेड पर्पसेस। 3 पर्पसेस और 3 फिजिकल मीन आपको 3 सर्विसेज चाहिए और इन 3 सर्विसेज को चलाने के लिए 3 फिजिकल सर्वर आपको लेने पड़ेंगे। वन इज मेल सर्वर, एक फिजिकल सर्वर पे मेल सर्वर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अनदर इज वेब सर्वर एंड द लास्ट वन रन्स द इंटरनल लेगेसी एप्लीकेशन। ठीक है, 3। Each server is being used at about 30% capacity, just a fraction of their running potential. But since the legacy apps remain important to your internal operation, your legacy application, you have to keep them in the third server that hosts them, right? ये देखें 30%, 30% और 30%. Traditionally, yes, it was often easier and more reliable to run individual tasks on individual server. Server one operating system, one task. Was easy to give one server multiple brains. बट अब ये देखें 3 आ गए तो you can with virtualization you can split the mail server into 2 unique ones that can handle independent tasks, so the legacy apps can be migrated। ठीक है, तो legacy apps इसमें मेल सर्वर में हम कर सकते हैं। तो ये सर्वर हट गया बिल्कुल पूरा, एक मकसद जो फिजिकल मशीन है वो हट गई, वो हट के इसमें वर्चुअलाइजेशन कर दी और इसमें लेगेसी एप्स वाला जो भी था वो। और इस जस्ट एग्जांपल। तो ये 60% है। अब भी इसमें मकसद 40% है कैपेसिटी इसकी। तो अगर ये वेब वाला भी इसमें आ जाए तो 90% मकसद फिर भी 10% रह रहा है। तो आई थिंक दिस इज इनफ टू रन दीज 3 ऑल इसके हिसाब से। इट्स वेरी गुड। लेट्स सी डाउनलोड 557। लेट्स सी इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 10 स्टिल रिमेनिंग। ये भी तकरीबन खत्म होने वाला है। नाउ द थिंग्स आर एट एंड। ये थोड़ी हिस्ट्री है।
ये देखें, software called hypervisors separate the physical resources from the virtual environment. The things that need those resources, hypervisor can sit on top of an operating system. Top of an operating system. अब ये जो है ना, it's not dependent on operating system. Hypervisors वाले जितने भी virtualization सॉफ्टवेयर होंगे उनको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो वो जो है ना, वो टॉप ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, वो डायरेक्टली जो है ना हार्डवेयर पे आपके इंस्टॉल हो सकते हैं, और बी इंस्टॉल डायरेक्टली ऑनटू हार्डवेयर लाइक अ सर्वर. तो जो हाइपरवाइजर का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, VMware vSphere ESXi, वो हाइपरवाइजर का वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, उसको आप देखना. तो लेट्स सी, डाउनलोडिंग almost finished. Let's see, this is almost finished, 97, and this one all update finished, all update finished. तो इसको हम क्लोज कर देते हैं. एक तो फिनिश हो गया. 624. अब 0 पे आ गया, पता नहीं क्या होगा. आई होप ये हो जाएगा. ये 97 है. तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंट फीचर्स हैं, इंटरेस्टिंग फीचर्स. अगर हम कमर्शियल तौर पे देखें तो कमर्शियल तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. अगर हम एजुकेशन के हवाले से देखें तो एजुकेशन में भी बहुत सारे फ़ायदे हैं. अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई नेटवर्क बना रहे हैं, तो एक ही सिस्टम के ऊपर, एक ही हार्डवेयर मशीन के ऊपर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसमें आप वो जो नेटवर्क वाला जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म आप कर सकते हैं. इसको क्या हो गया, स्टॉप्स वही है. होपफुली हो जाए, इतना वेट किया है. ये सॉरी, जोरिन की हो गया, इसको कैंसिल करते हैं. वी डोंट नीड जोरिन. सो ये विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो गया. अब बकाया इंस्टॉलेशन जो रह रही है उसको कर रहा है, इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट एंड फिनिशिंग अप. ये पता नहीं यहाँ पे स्टॉप हो गया है, आई डोंट नो क्या होगा. चलो लेट्स सी एंड लेट्स ट्राई कि ये हो जाए. तो मेरे पास में होने चाहिए. AIO, अच्छा ये USB पे पैन होगा. ये भी USB पे पैन होगा.
ओके सॉफ्टवेयर्स हाँ ओके। तो यहाँ भी ये देखें सॉफ्टवेयर्स में पड़ा है, तो यहाँ से कोई ना कोई हम उठा लेंगे अगर वो फॉर एग्जांपल कोई इशू कर रहा है। यहाँ देखें विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 वो भी पड़ा है। वो लिनक्स के डिफरेंट हैं, ये लिनक्स मिंट है, ठीक है, हम इसको करेंगे लिनक्स मिंट को। तो उसके बाद ए वी लिनक्स है, आर्टिस्ट। अच्छा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर डिफरेंट वर्क, तो कोई मल्टीमीडिया के लिए यूज़ हो रहा है, तो कोई एज अ सर्वर यूज़ हो रहा है, कोई डेडिकेटेड फायरवॉल है, तो कोई डेडिकेटेड जैसे सिक्योरिटी के हवाले से होते हैं, उसके अलग अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट में लिमिटेड मकसद एडिशंस हैं, लेकिन इसमें थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। वो क्यों हैं, इसका रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये जो लिनक्स है इट्स ओपन सोर्स एंड फ्री। ओपन सोर्स का मतलब है जो जो मकसद बेसिक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड है, दैट इज ओपन फॉर ऑल। तो वो उस सोर्स कोड को हासिल कर सकते हैं फ्रीली। अच्छा, हासिल करने के बाद उसी सोर्स कोड में थोड़ी सी चेंजिंग लाके, जो भी अपने हिसाब से चेंजिंग लाके एक अलग सिस्टम बना सकते हैं। सो इसलिए थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी विंडोज़, हाँ ये हो गया, ये भी हो गया, चलो ठीक है, वेरी गुड, ये भी हो गया है। सारी चीज़ें एक ही वक्त पे हो रही हैं, अच्छा है। बिल्कुल सेम लुक एंड फील है इंस्टॉलेशन जो हम फिजिकल मशीन पे करते हैं, बिल्कुल सेम। फिर ये डाउनलोड फोल्डर में गया होगा, तो इसका भी चेक कर लेते हैं ये कहाँ पे पड़ा है। शो इन फोल्डर, ये डाउनलोड में ही पड़ा है, डाउनलोड, वहाँ पे आईएसओ इमेज, ठीक है, वेरी गुड। दिस वन सेंटोस 8.2 2004। तकरीबन 9 साल पीछे अगर हम जाएं, तो मैंने जो लिनक्स की ट्रेनिंग ली थी हिदाया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो से, तो उसमें जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज़ किया था एज अ प्रैक्टिकल, जिसमें हमने सीखा था बेसिक लिनक्स, उसकी जितने भी कमांडें हैं ये वो। तो पहले जो हमने यूज़ किया था फेडोरा, दैट वाज फेडोरा इनिशियल। तो उसके बाद बीच से हमने सेंट ओएस को यूज़ किया था। फेडोरा एंड सेंट ओएस में तकरीबन सेम कमांड्स जो हैं वो सेम हैं। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट फील हो रहा था।
मकसद विंडोज़ जो हमने यूज़ किया था उससे बहुत डिफरेंट लुक एंड फील और वर्किंग एनवायरनमेंट सब कुछ डिफरेंट था लिनक्स में। एवरीथिंग वाज ऑन CLI। तो जो हमें सर्विस इंस्टॉल करनी थी तो मकसद GUI से हम नहीं कर रहे थे। दैट वाज ऑल थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस। इससे ये हो रहा था कि जो कमांडें हैं वो भी हम याद कर रहे थे और CLI जो इंटरफेस है उसका नो हाउ हमें हो रहा था कि ये क्या चीज़ है। जैसे CLI बहुत पावरफुल है। अगर हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट में भी देखें, अगर हम CLI को यूज़ करें तो दैट इज़ वेरी मच पावरफुल। तो उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं जो पावरशेल है, या इवन जो कमांड है, कमांड लाइन इंटरफेस, CMD। बाकी अगर आपके घरों में बिल्कुल पुराने सिस्टम पड़े हैं जो आप समझ रहे हैं कि दीज आर नॉट, वी कुड नॉट यूटिलाइज दिस मतलब मशीन्स, तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लिनक्स के कुछ ऐसे मकसद ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो अगर आप उसमें इंस्टॉल करोगे तो इजीली फास्ट भी चलेंगे उसमें, और वो जो मशीन्स हैं वो यूटिलाइज भी हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जोरिन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो जोरिन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल विंडोज़ से मिलता जुलता है। जो लुक एंड फील है एज इट इज़ सेम ही है तकरीबन, उसमें स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे विंडोज़, आई थिंक विंडोज़ 7 है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। तो जोरिन आप ट्राई कर सकते हैं। जोरिन लाइट हम इसमें जो डाउनलोड कर रहे थे वो 2.2 बहुत बड़ा था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, वरना जोरिन ही इस्तेमाल करता मैं। तो आप समझते कि नहीं ये भी विंडोज़ है। ठीक है, ऑलरेडी विंडोज़ 10 मैंने एक इंस्टेंस में मैं कर रहा हूँ, और दूसरे इंस्टेंस में अगर जोरिन करता तो आप समझते कि दिस इज़ एल्सो विंडोज़। तो चलो, ये भी अच्छा हो गया कि 2.2 GB था, हमने उसको छोड़ दिया। अजीब लिनक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम होते हैं, अब उबंटू वाले बताऊं, उबंटू, सुबंटू, कुबंटू, लुबंटू, इस तरह के नाम हैं। तकरीबन जो एनिमल्स हैं इनका जो भी मकसद, तकरीबन का लोगो जो है ना वो इस एनिमल्स का है लोगो, तकरीबन का। ये बूढ़ी है, बूढ़ी हम इसको अगर बोलें, बूढ़ी, ब्लैक पैंथर, कैलकुलेट, बॉस, सेंट ओएस, क्लियर, क्लियर ओएस, क्लोन जिला, ये क्लोनिंग के लिए यूज हो, आई थिंक होगा। कुकम्बिर, कुकम्बर, करस, क्लू, डेफाइल, डेबियन, डेबियन ईडीयू, डीपिन, डाइट पॉय। ठीक है। अच्छा, इसमें रेस्पबेरी पाई भी होगा। रेस्पाई ओएस, रेस्पाई ओएस, प्योर ओएस, पप्पी, रेड हेड, रेड को रेडो, रिस्क, रुंटू। तो चलते हैं, गेटिंग थिंग्स रेडी सैम। तो ये कुछ टाइम लेगा, तब तक हम इसका लिनक्स का जो है ना वो
मज़ा लेते हैं। अगर आप रैंडम सेलेक्ट करें तो रैंडम में देखें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये देखें फ्री डोम बॉक्स, इसका ये देखें कैटेगरी किस में आ रहा है। ये जो है ये सर्वर है, कोई सर्विस दे रहा होगा। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है हर डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके नीचे ही बिल्कुल लिखी हुई है कि ये फायरवॉल है, वेब इंटरफेस है, वीपीएन भी है इसमें। ऑफिशियली जो लिनक्स का लोगो है वो ये वाला है, इस तरीके है, ठीक है, पेंगुइन लाइन हैज। अच्छा, जो लिनक्स वर्ड है दैट्स नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स कर्नल। ये कर्नल है, लिनक्स का जो मेन बेसिक कर्नल है वही है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वही है। तो स्मूथ वॉल एक्सप्रेस, स्मूथ वॉल आई थिंक दिस इज फायरवॉल। ये फायरवॉल है। लिनक्स लाइट है। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, जो अवतार फिल्म बनी थी उनकी जितनी भी टोटल एडिटिंग हुई थी मीडिया वाली, वो उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। तो मल्टीमीडिया के हवाले से कोई लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा, तो वो यूज़ किया हुआ था। उसमें टोटल मल्टीमीडिया वाले जितने भी फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ज़रूर कोई होगा, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। चलो इसको, चलो ठीक है, यस। ये देखें विंडोज़ 10 फुल स्क्रीन करते हैं। दिस इज विंडोज़ 10। राइट क्लिक, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। थोड़ा टाइम ले रहा है। अब ये जो मेरी फिज़िकल मशीन है उसमें भी आई थिंक 8 GB है रैम, तो इसलिए थोड़ा स्लो हो गया है। तो इसमें अभी लिनक्स भी करनी है। चलो यूँ करते हैं, दूसरा इंस्टेंस बनाते हैं जिसमें सेंट ओएस वो बनाते हैं। चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अब इसको शट डाउन करते हैं। पावर शट डाउन गेस्ट। दोबारा इसको ओपन करते हैं।
So let's create another virtual machine Linux. तो ब्राउज करते हैं इसमें, डाउनलोड में CentOS। तो ये कह रहा है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है कि ये कौन सा लिनक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कह रहा है कि आपको जो है ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो इट्स ओके, आई विल, इट्स अ लिनक्स। तो लिनक्स में CentOS। आई थिंक CentOS का, चलो CentOS सिर्फ ये करते हैं। 6 है, इज इट 6? लेट्स सी अगेन, इट्स 8। चलो 8 है, 64 करते हैं, लेट्स सी। 20 GB डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। तो इसमें भी 1 GB है और नेटवर्क एडाप्टर में ब्रिज वाला सेम करते हैं, फिनिश इट। इसको प्ले करते हैं। चलो लिनक्स के लिए भी करते हैं, इसको थोड़ा शिट, इसको थोड़ा साइड करना चाहता हूँ। चलो ये आ गया, इसको साइड करता हूँ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। Administrative privilege, okay, yes, continue. So it's very cool.
आप लोग यूँ कर सकते हैं कि विंडोज़ 7 का कोई हल्का जो वर्जन है वो उठाना होगा आप लोगों को। अगर लिनक्स आप लोगों को आती है तो वेल एंड गुड, अगर बिल्कुल एक्सपर्ट हैं तो आप CLI वाला जो मोड है वो कर दें, क्योंकि इसमें वो सारे काम हो जाएंगे जो हमें चाहिए। मकसद जो रियल अगर सर्विसेज हम ले रहे हैं लिनक्स से, अगर वैसे ही यूज़ कर रहे हैं ग्राफिकली यूज़ करने के लिए तो ग्राफिकल आप यूज़ करें। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कंटिन्यू, ओके। इंस्टॉलेशन सोर्स है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन है। चलो इसको देखते हैं, सारे हो गए, इसको बाद में करेंगे, लेकिन पहले इंस्टॉलेशन सोर्स। which इंस्टॉलेशन सोर्स, सेंटोस, ये करेंगे सेंटोस। चलो ठीक है, इसको डन करते हैं। यहाँ पे एरर, अच्छा सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। चलो पहले डेस्टिनेशन यूज़ करते हैं। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डन करते हैं इसको। चलो ये तो हो गया। नॉट कनेक्टेड का मकसद क्या है, कनेक्ट कर लेते हैं, दैट्स ऑल। 192.168.10.17 मिल गई, तो ये भी डन हो गया। ओके, चलो इंटरनेट आ गई तो ये ऑटोमेटिक इसको सेट कर रहा है, अच्छा है। क्लोज एस मिरर, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, नथिंग सिलेक्टेड। अच्छा ये कह रहा है कि सर्वर विद GUI करना चाहते हैं या बेसिक फंक्शनलिटी करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल CLI मोड पे चले जाते हैं, जल्दी हो जाए। एंड इंटीग्रेटेड, इजी टू मैनेज, मिनिमल इंस्टॉलेशन, तो ये करते हैं। स्टेशन इज यूजर फ्रेंडली, इसको डन करते हैं। नाउ इट इज रेडी टू बी इंस्टॉल्ड। तो इसकी इंस्टॉलेशन हम बिगिन करते हैं। पासवर्ड सेट कर लो। या यूज़र को क्रिएट करते हैं, तो ग्लोब ऑफ ICT, यूज़र नेम, फुल नेम ग्लोब ऑफ ICT यूज़र नेम, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई यूज़ कर लेते हैं। ट्वाइस, ट्वाइस। अच्छा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो CLI मोड है लिनक्स में, जितने भी सॉफ्टवेयर हम
इंस्टॉल करेंगे तो वो फास्ट डाउनलोड हो जाते हैं वहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट। जो ग्राफिकल हम डाउनलोड करते हैं उससे जो है ना ये यहाँ पे फास्ट डाउनलोडिंग होती है। ये था वर्चुअलाइजेशन, जिसमें हमने 2 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। तो ये एक्चुअली बेस करता है कि जो अब जिस फिज़िकल मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें जो रैम है वो कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। हार्ड ड्राइव कितनी है उस पर डिपेंड करता है। उसका जो प्रोसेसर है वो कितना है, क्योंकि ये रियल लेता है। हर जो मशीन है वो रियल लेती है। जैसे सेंटोस में मैंने 1 GB दिया तो वो रियल उन्होंने उठाया। तो अगर इनफ इसमें फिज़िकल मशीन में नहीं होगा रैम वगैरह, तो आप इसमें इंस्टेंस भी क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं उसमें जो है ना वो हाइपरवाइज़र वाला जो मैंने आपको बताया वो इंस्टॉल करते हैं। फिर उसमें मल्टीपल, अच्छा, एक यूनिवर्सिटी में मैं जॉब करता था तो वहाँ पे एक फिज़िकल मशीन थी, तकरीबन बिल्कुल बहुत हेवी मशीन थी। तो उसमें 32 जो इंस्टेंस चल रहे थे हाइपरवाइज़र VMware vSphere ESXi 5 पॉइंट समथिंग, लेकिन 6 पॉइंट, मैंने 6 पॉइंट चलाया था, 6 पॉइंट एंड समथिंग। तो उसमें तकरीबन 30 से भी ऊपर इंस्टेंस मैंने चलाए थे। दैट वाज कूल, मज़ा भी आया था बहुत। वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे मैंने उसको हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल किया था। अच्छा, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कंपेयर करो विंडोज़ एंड लिनक्स को, आप सबसे ज़्यादा वोट किसको दोगे। तो उनसे पूछता हूँ कि आप किस हवाले से पूछना चाहते हैं मुझसे, मकसद जो घर में यूज़ करने के हिसाब से या जो प्रोडक्शन है उसके हवाले से। वो कह रहे हैं घर में। मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट इज़ बेस्ट, घरों में माइक्रोसॉफ्ट अच्छा चलेगा, क्योंकि लिनक्स का इतना नो नो हाउ इतनी तो नहीं है। जो घर वाले यूज़र्स हैं उनको इतना तो पता नहीं होगा, वो ग्राफिकली इतना काम नहीं होता लिनक्स में। तकरीबन जितने भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो CLI के थ्रू उनको जो है ना इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो अगर वो नो हाउ नहीं होगा तो कैसे चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट में एवरीथिंग इज़ ऑन ग्राफिकल। तो अगर प्रोडक्शन में बात की जाए तो लिनक्स की बहुत बड़ी अहमियत है। और लिनक्स मैंने आपको बताया कि जो सर्वर मोड में अगर हम जाएं तो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीमीडिया के लिए डिफरेंट है, फायरवॉल के लिए डिफरेंट है, और एजुकेशन के लिए डिफरेंट है। तो डिफरेंट पर्पसेस। और इसमें आप, मैंने रेस्पबेरी पाई जो बताया, तो उसके लिए एक सिस्टम आता है मल्टीमीडिया वाला। वो अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें टीवी के चैनल्स चलते हैं, तो फ्री में चलेंगे। अगर इंटरनेट अच्छी होगी तो फ्री में तकरीबन मेरे ख्याल में थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स आप दुनिया के देख सकते हैं। तो मल्टीमीडिया के बहुत सारे हैं। अच्छा, एंड्रॉयड जो सीरीज़ है वो भी मैंने लिनक्स में उसकी देखी, वो भी लिनक्स में आ रही है। तो जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं उसमें भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लिनक्स इज़ वेरी मच पावरफुल। अगर हम घरों में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट इज़ वेरी मच पावरफुल, क्योंकि वो नो हाउ उनकी है और वो
अच्छा भी है, ग्राफिकली वो अच्छा भी है। तो इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हम पैरेलली दोनों इंस्टेंसेस को चलाएंगे, होपफुली दोनों चल जाएं। इतना तो पावरफुल है, मेरा सिस्टम इतना भी कमज़ोर नहीं है, होपफुली ये चल जाए। अगर आप i7 कोई डेस्कटॉप लेंगे i7 में और तकरीबन 32 GB रैम, तो उसमें हो सकता है कि आपके चार जो हैं, 3 या 4 अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं पैरेलली अच्छे से i7 में, 3 4 तक, से ज़्यादा नहीं। तो जब तक ये हो जाए, लेट्स सी। दोबारा ये देखें, करक्स ये रास्पबेरी पाई के लिए भी है, और ये सर्वर भी है, कुछ सर्विसेज ये दे रहा है, सर्वर भी है। और जो रास्पबेरी पाई ये डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस है, उस पर भी ये हो सकता है। कीप इट सिंपल। नेट सर्वर, दिस इज सर्वर, ये ओवरऑल सर्वर है। अच्छा, सिक्योर के देखें, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लाइव मीडिया, तो उसका है। इसमें देखें एनामियस वेब ब्राउजिंग भी हो रही है, टार वेब ब्राउज़र, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। देखिए, फॉरेंसिक लैब में जो यूज़ होता है वो भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ एक नहीं होगा, बहुत और भी होंगे। ये देखिए, फॉरेंसिक तक ये चला गया है। तो ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ये देखें, ये डेस्कटॉप भी है, सिंपल एज अ डेस्कटॉप यूज़र यूज़ कर सकता है। एजुकेशन के लिए भी, एजुकेशन के कुछ इसमें फीचर्स अवेलेबल होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर होंगे। लाइव मीडियम, मल्टीमीडिया, ये मल्टीमीडिया के लिए भी ठीक है। सर्वर और थिन क्लाइंट, थिन क्लाइंट, रास्पबेरी पाई के लिए स्पेशलिस्ट। चलो ये इंस्टॉलेशन देखते हैं कहाँ तक गई। 84%। स्पार्की, लिनक्स, केटी प्लाज्मा, ओपन बॉक्स। अच्छा, कैटेगरी डेस्कटॉप एंड लाइव मीडियम है।
साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में काली लिनक्स, वो भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, काली लिनक्स वो यूज़ होता है, वो टॉप पे है। ट्रंकी, ट्रंकी, वाव, गूगल वगैरह छपा हुआ था। LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये T2SD। टेल्स सिक्योरिटी, ये वो सेंटोस जो हम यूज़ कर रहे हैं। सेंटोस देखें, सर्वर भी है, लाइव मीडियम एंड डेस्कटॉप। Unohost, this is server। गालपोन मेरिनो, ये बच्चों का लग रहा है। नेटवर्क्स और ओल्ड कंप्यूटर, जो ओल्ड, बिल्कुल ओल्ड कंप्यूटर्स हैं, जिसको आप समझ रहे हैं कि ये किसी काम के नहीं है, फजूल हैं, इसको डस्टबिन करना चाहिए, तो उन डस्टबिन को आप लाएं और इसमें ये जो लिनक्स के हैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंस्टॉल करें बिनिन। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज करें। देखें, वेरी गुड। तो लेट्स सी। अच्छा, ये डाउनलोड हो चुका था, अब नाउ इट्स टूवर्ड इंस्टॉलेशन। OSMC, अच्छा, रेस्पबेरी पाई के लिए है। इसमें मल्टीमीडिया का मुझे लग रहा है, ये मल्टीमीडिया, ये देखें, डेस्कटॉप कोडी, इसमें चैनल्स चलेंगे, वीडियोस चैनल, टीवी शोज, तो इसमें चल सकते हैं, लाइव चैनल्स भी इसमें होंगे। ये जो है ना, ये इंस्टॉल होता है इसमें। इस सारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीमीडिया वाले। ये थिन क्लाइंट के लिए थिन स्टेशन, वाह। लेट्स सी। अब ये जो हमने सिलेक्ट किए थे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, उनको इंस्टॉल कर रहा है। 562, क्योंकि डिपेंडेंसीज भी होती हैं, हमने तो 3-4 सिलेक्ट किए, लेकिन उनके अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं उनको भी इंस्टॉल कर रहा है। लिनक्स से ओपन मान रहेगा, ये देखें, ये पावरफुल डिवाइस लग रहा है भाई, वेरी पावरफुल। क्रक्स दोबारा आ गया, स्विफ्ट, वाह, अमेजिंग। लिनक्स मेरा फेवरेट कर्नल है। अच्छा, ये फ्री BSD, दिस इज राउटर, राउटर, दिस इज जस्ट लाइक राउटर। फायरवॉल, फायरवॉल, फायरवॉल। जोरिन, मैंने आपको बताया, इस लुकिंग लाइक विंडोज लाइक, ये देखिए, ओल्ड कंप्यूटर, दोबारा एक सिस्टम आ गया डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स का।
जिंदा करें, ओल्ड कंप्यूटर्स को जिंदा करें। लाइट बिगिनर, फॉर फ्रॉम रैम लाइव मीटिंग, कमाल। टोपी, वाव, ये तो बिल्कुल एप्पल ही लग रहा है, जस्ट लाइक एप्पल। ग्रेट। ओल्ड कंप्यूटर अगेन। ये देखें, रास्पबेरी पाई। फोर 28। ये देखें, सिस्टम रेस्क्यू सीडी, रेस्क्यू मीन बचाना। अब होता क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कभी कभी एडमिन का या टोटल पासवर्ड जो है हम भूल जाते हैं बिल्कुल। तो उनको रीसेट किस तरीके करें? उनको रीसेट करने के लिए भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप उठाएं, उससे रीसेट कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड ये सिस्टम रेस्क्यू है, ये डेडिकेटेड है। इसके थ्रू आप लिनक्स का जो एडमिन का पासवर्ड है वो आप जो है ना रीसेट कर सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे काम हैं इसके। वेरी गुड यूटिलिटी दिस वन। आगे चलते हैं। UB पोर्ट, ये देखिए, इस जस्ट लाइक एंड्रॉइड, यू नो, इस एंड्रॉइड, वाओ, इट्स मोबाइल। अच्छा, मोबाइल के लिए जैसे एंड्रॉइड है, तो ये भी UB पोर्ट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मेरे ख्याल में ये आई थिंक एप्पल जैसा लग रहा है ना, UB पोर्ट। वाओ, तो इसको हम ऑन मोबाइल डिवाइसेस, अच्छा मोबाइल डिवाइसेस भी कर सकते हैं। ये देखें, ये डायरेक्टली आप मोबाइल डिवाइसेस पे कर सकते हैं। अगर आपको आ रहा है
तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं। यस यस। स्पेशलिस्ट। करोशी करोशी एजुकेशन एंड लाइब्रेरी। ये देखिए लिनक्स स्कूल सर्वर। वाओ। नेटवर्क। ग्रेट। चलो इंस्टॉलेशन देखते हैं। वी कॉन्फ़िगर अबाउट टू रीच। चलो हमें तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है भाई। ओरिजिन इंडिया। ये हाथी ऐसा बना हुआ है। ओम शांति ओम। हमारा कमर्शियल टेक्निकल सपोर्ट। कमर्शियल मीन उसकी फीस होगी कोई ना कोई। अगर कमर्शियली हम यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे फंस जाए तो इनसे जो टेक्निकल सपोर्ट हम लेंगे तो उनके लिए कुछ फीस इनको देनी पड़ेगी। गुड, इट्स वेरी गुड। BSD ओपन BSD। नेस। ये स्टोरेज सर्वर के हवाले से ये स्टोरेज सिग्मा नेस। अगर किसी सिस्टम को डेडिकेटेड स्टोरेज सर्वर बनाना चाहते हैं then this sigma NAS would be used। या इस जैसे और भी होंगे। PC Linux डेस्कटॉप। सोलस। और स्ट्राइक। raspberry digital signage। wow। good। बॉस 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 आ गया भाई, बॉस आ गया। डेफॉइल। ये मल्टीमीडिया के लिए है। इसमें कुछ सॉन्ग्स होंगे। डिजिटल ऑडियो प्लेयर। गुड। ये थिन स्टेशन सेम वही रिपीट हो रहा। लिनक्स मिंट है, ये भी अच्छा है बहुत फॉर बिगनर। लाइव रेजो। वाओ,
अच्छा, लाइव रेजो ये इस सिमुलेटर एंड इम्यूलेटर, ये दोनों के लिए यूज हो रहा है। ये देखें, GNS3 इज अ इम्यूलेटर, इट्स नॉट अ सिमुलेटर। कीमो, डॉकर, डॉकर, वाओ, VPCs and also Debian virtual machine already integrated into GNS3. Live resolution tool to interact with real devices. Wireshark, वाओ वाओ वाओ, ये भी अच्छा है। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़बरदस्त है। ओपन मीडिया वर्ल्ड, मीडिया वर्ल्ड, मीडिया ये नेटवर्क एरिया स्टोरेज, नेटवर्क स्टोरेज के लिए है। ये भी नेटवर्क का दूसरा है क्या? गुड गुड। सुपर गेमर भाई, गेम के लिए भी है। पबजी होगी भाई इसमें, गारंटी। It's almost installed. Pure operating system. इसका लाइव यूज होगा। अच्छा, डेस्कटॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइव भी है, दोनों। देखते हैं इंस्टॉलेशन। चलो, यूनो होस्ट सर्वर है ये। मॉनिटरिंग फायरवॉल, गुड। Jefffish CO0 डेस्कटॉप लाइव मीटिंग, गुड। पिलामो, सिक्योरिटी के हवाले से। चलो ये हो गया, अब इसको करते हैं रीबूट। चलो ये रिबूट हो रहा है, और हमने इसमें जो यूज़र क्रिएट किया था वो ग्लोब ऑफ ICT। सेंटर लिनक्स, ठीक है, दिस वन। ये देखें, इस सेंट OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं। अब ये यूज़र नेम हमने क्रिएट किया था ग्लोब ऑफ ICT। पासवर्ड हमने इसमें क्रिएट किया था, ये आ गया, देखें। अब इसमें आई थिंक ये है कमांड, जो रूट यूज़र है उसका पासवर्ड सेट करने के लिए। ठीक है, ये रूट यूज़र है,
अब इसमें ये देखें, ये सेंटोस है। इसमें आप कमांड चलाएं, लिस्ट करें जो करंट डायरेक्टरी है, कुछ नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, cd लिस्ट करें, थोड़ा पीछे वाली डायरेक्टरी ग्लोबल ICT है, ठीक है। अब cd करते हैं, रूट में जाते हैं, यहाँ पे लिस्ट करें, ये देखें डिफरेंट अब क्या आ गई, ठीक है। तो cd इसमें जाते हैं होम में, यहाँ पे लिस्ट करें तो एक ही यूज़र क्रिएट हुआ है ग्लोबल ICT, उसकी डायरेक्टरी। तो अभी ये हमारा लिनक्स है, तो सेम हम अब विंडोज़ को खोलेंगे। if config f नहीं, इस IP स्लैश दूसरी होगी कमांड, तो देखते हैं। अब इसको हम ओपन करते हैं, बूट नॉर्मली करते हैं। इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी करते हैं। तक हम इन दोनों की IP क्या है वो स्कैनर के थ्रू देखते हैं। तो स्कैनर लेसी में ये एडवांस स्कैनर है। ये विंडोज अभी खुल रहा है। सिर्फ रन करते हैं। ये दोनों अब ऑन हो चुके हैं, तो इनको IP मिल गई होगी। तो दोनों की IP मालूम करते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं
but it would take time. So स्कैन करते हैं। टेन वाले पूरे नेटवर्क को स्कैन करो। मुझे आईपी चाहिए इन दोनों की। $10.16, $10.17। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं 10.17 को। सॉरी, 9 लाख नहीं था, 192.168.10.17। ठीक है, स्पिंगिंग। ठीक है, सेम 10.16 ये खुद ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से सेम हम पिंग करते हैं 192.168 192.168.10.16 को करते हैं। इसमें कोई फायरवॉल वगैरह का इशू होगा। एनीवेज, ये दो इंस्टेंसेस हैं, हमने VMware वर्कस्टेशन प्लेयर 15 में किया है।